Hello everyone, this is me Amaya Chauhan and welcome back to my channel and I hope you all are good. So as you have seen in the title today, I'm going to tell you how you can make a handmade paper on your own. So it includes a really easy steps, so stay tuned till the end. Before starting the video, I would like to tell you yesterday I posted an Instagram story about how I made the, not how I made the paper, I showed you the final result, like how the paper turned out. So after that I got a lot many DMs about asking that how I made it. So here is a video for that, and thank you so much for all your messages. That truly means a lot to me. So without any further ado, let's start the video. So the first step is to get the sheets and cut them into small pieces. Why my camera is not focusing? Okay. Cut them into small pieces and put them in water for some time. So now I have changed the container. So ये कंटेनर है और मैंने पानी पूरा भर दिया है और पेपर डाल दिया है और पानी का कलर ना पिंक हो गया है. दैट मीन्स हमारी जो शीट है उसका कलर भी थोड़ा पिंकिश सा ही आएगा. और मैं इससे पहले भी एक बना चुकी हूँ शीट, उसमें मैंने लाइक 1.5 शीट यूज़ करी थी. तो फिर कलर बहुत ही अच्छा आने वाला है. एंड इफ़ यू वाना make your sheet of different colors, you can add white sheets, and after that you can use food colorings or watercolors, poster colors, any colors of your own choice. Or if you wanna go for some organic colors, then you can add haldi to it, but remember that will leave stain on the cloth which you are gonna use in. You will able to see that in further steps. I'm not using haldi only because of that reason, and I like pink, so I'm gonna make a pink sheet. I am leaving this for more than 12 hours, I think. I'm gonna leave this like this because my paper was really thick. Not that thick, but yeah, it was thick. And the more you will soak, it will be easy for you to match the paper. So I'm gonna leave it for as much time as I can. ओके, सो एज यू कैन सी ये पेपर अच्छे से सोख हो गया है पानी में और इसको लगभग 12 आवर्स हो गए हैं. और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है इसको हमें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है ताकि एक बहुत ही अच्छा हमें पेपर का पल्प मिल जाए. अब उसमें आपको ये पूरा का पूरा पानी नहीं डालना है, आपको पेपर को अलग निकालना है और एज़ रिक्वायर्ड उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है. सो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्लिप में आपको देखेगा कि पेपर का पल्प मैंने कैसा बनाया है और वो उसमें कितना पानी है. यू विल गेट टू नो दैट इन द नेक्स्ट क्लिप. सो एज यू कैन सी मेरा पल्प, जो पेपर का जो मैंने पल्प बनाया है वो बिल्कुल रेडी है. और मैंने पानी, एज आई टोल्ड यू, मैंने इसमें थोड़ा पानी निकाल दिया था और ये थोड़ा सा पर्पलिश पिंकिश कलर का है जो हमारा पेपर था. तो इसका बहुत ही लाइट सा हमारा पेपर बनेगा इस शेड का, और भी ज़्यादा लाइट शेड. आपको कैमरा में उतना ज़्यादा डार्क दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली में ये थोड़ा सा डार्क है जितना वीडियो में दिख रहा है. और इसका हल्का सा लाइट हमारा जो पेपर बनेगा. सो आई एम इन लव विद दिस कलर एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. सो उसके लिए ऑफ कोर्स हमें अपना पल्प चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड दिस काइंड ऑफ अ कंटेनर, कढ़ाई, सॉर्ट ऑफ यूटेंसिल जिसमें आपका जो स्ट्रेनर है वो ईजिली चला जाए, और मतलब उससे बड़ा होना चाहिए ऑफ कोर्स. अनदर थिंग, यू नीड अ स्ट्रेनर और अ छन्नी, तो वो ईजिली अवेलेबल होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में. एंड दिस काइंड ऑफ अ टॉवल, you can use any cloth of your own choice. And the next thing we need is another cloth जिसमें हम अपना पेपर रखने वाले हैं ड्राई होने के लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. उससे पहले मैं इसको स्प्रेड कर देती हूँ सो दैट बाद में कोई इश्यूज़ ना हो. ओके, सो मैं इस स्ट्रेनर को इसमें रखने वाली हूँ पानी के अंदर, और पानी
इसमें है हाफ स्ट्रेनर, उसमें अच्छे से डिप हो रहा है, सो पानी का लेवल एकदम परफेक्ट है। और उसमें मैं अराउंड 2 स्पून्स ये पल्प जो है डालने वाली हूँ स्ट्रेनर के अंदर, और उसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये पानी में फिर डिज़ोल्व होने लगता है कुछ। A little bit more. मैंने इससे पहले भी एक पेपर बनाया था, उसका कलर इससे थोड़ा सा लाइट था। उसमें मैंने यूज़ किया था एक फुल वाइट शीट, बहुत ही हल्की थी वो तो, और उसके अलावा एक हाफ पिंक नियॉन कलर की शीट। उसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी डाला था। ये अच्छे से ना ये स्प्रेड होना चाहिए, तभी आपका पेपर लाइक इक्वल सा आएगा। मेरे पेपर जो है उसका जो पल्प है वो एकदम फाइन नहीं है, सो इसकी वजह से इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू स्प्रेड इट इवनली। ओके, हमको पानी को अच्छे से निकालना है इसमें से, मतलब जितना हो सके, बाकी हम क्लॉथ पे रख के करेंगे। मैंने पल्प को ज़्यादा फाइन इसलिए नहीं करा क्योंकि फिर पेपर पे बहुत ही अच्छा सा एक प्रिंट आता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, सो यू कैन ट्राई दैट, और इफ़ यू वांट इट टू बी फाइन यू कैन गो फॉर दैट। सो जितना हो सकता था मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है स्ट्रेनर में से, एंड नाउ आई एम गोना पुट दिस ऑन द टी शर्ट विच आई हैव गॉट। It's my old t-shirt. I'm gonna put this on that. Now I'm gonna take a towel, just fold it. Okay, so अब इसको हमें बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको टैप करना है। मेक श्योर यू डोंट स्पॉइल एनीथिंग, बिकॉज पेपर का पोजीशन हिलना नहीं चाहिए, मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए। हमें इसमें से सिर्फ वाटर अब्जॉर्ब करना है इस टॉवल में। और पेपर जितना कम होगा, जितना इजीली आप पेपर को हटा पाओ, मतलब सॉरी पानी को रिमूव कर पाओगे, दैट्स रियली नाइस। इट्स ऑल वेट लाइक, इसलिए हमारा मतलब पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा पानी है जो हमें पूरा अब्जॉर्ब करना है। पूरा टी शर्ट पर भी नीचे पूरा पानी आ चुका है, इट्स ऑल वेट। जितना टाइम आप पेपर को भिगो के रखोगे पानी में, उतना ज़्यादा आपको इजीली आप उसको लाइक उसका पल्प बना पाओगे। मैंने इससे पहले जो पेपर बनाया था उसको आई थिंक आई लेफ्ट इट फॉर अराउंड अ वीक, क्योंकि मैं उसको भूल गई थी रख के। सो उसका बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा पल्प बना था उसका। सो यू कैन लीव इट फॉर लॉन्ग टाइम, you should leave it for a long time actually. I have seen everywhere that they leave only for around 2 hours, but I will suggest you that leave it for long time. अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है।
यू मे नीड सम अदर क्लॉथ और मोर पेपर्स बिकॉज ये पूरा वेट हो गया है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप. इसमें से जितना हो सका मैंने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है क्लॉथ में. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं. फिर से हम इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे. और जिस साइड पे ड्राई है मैं उसी साइड पे इसको रखने वाली हूँ उल्टा. सो इसको हमें बहुत ही आराम से रखना है और हल्के हाथों से टैप करना है. Try to remove water from the back side also and then tap. Yeah. Oh, it's here. Okay. इसका कलर बहुत ही अच्छा है. You are not able to see that on camera. I will put it on my Instagram story later on जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा. तो इसमें टेक्सचर आया बहुत ही अच्छा सा, पिंक पर्पल, लाइक बहुत ही सारे शेड्स एंड आई एम लविंग इट. सो मैं इस पे अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है. सो मैं टॉवल्स पे रखने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए. आप अगर एक इवन कॉटन क्लॉथ यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक टॉवल है तो इसमें ये लाइक क्या कहते हैं इसको, इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो इवन मे बी ना आए आपका पेपर इसकी वजह से. वैसे तो स्ट्रेनर की वजह से ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ थिंग, टेक्सचर जो है बन जाता है. ओके, सो नाउ आई एम गोना गेट सम अनदर क्लॉथ बिकॉज इसको ड्राई करना है जल्दी से जल्दी. सो आई हैव गॉट दिस कॉटन क्लॉथ. अब मैं इसको अपने जो पेपर है इसके ऊपर प्लेस करने वाली हूँ बहुत आराम से. और द नेक्स्ट थिंग वी नीड इज़ अ रोलिंग पिन, ताकि एक्सेस वाटर जो है हम इजीली बहुत ही हल्के हाथों से उसको लाइक रोल करना है. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे पानी आना शुरू हो चुका है ऊपर. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके पेपर को लाइक इवन करने के लिए और वाटर रिमूव करने के लिए. ज़्यादा उसको दबाना नहीं है, हार्शली नहीं करना है, बहुत ही आराम से. सो आई थिंक वी आर डन. अब मैं पेपर को ये वाले क्लॉथ पे ट्रांसफ़र करने वाली हूँ. इट्स रियली डिफिकल्ट, लाइक क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज पेपर स्पॉइल होने के चांसेस होते हैं. So here is our beautiful paper. मैं थोड़ा सा और रोल करूँगी बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा. और आपको इस पेपर की थिकनेस देख के पता लग जाएगा कि आपको कितना पल्प ऐड करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए. सो मेरे को ये एकदम परफेक्ट लग रहा है इतना पल्प. लाइक अराउंड मैंने 2 गुड स्पून्स डाला था पल्प. सो अभी हम इसको इसी पे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, क्योंकि अभी इसके टीयर होने के चांसेस हैं. So I'm gonna leave it right here and make some more papers. मैं एक ही कलर के बना रही हूँ. I don't want them to be of different colors. I want them to be same. So I'm gonna make another papers.
नाउ आई एम गोना मीट यू जब मेरे सारे पेपर ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी तब। सो एज यू कैन सी मैंने जो 4 शीट्स का पल्प जो बनाया था उससे मैंने 5 शीट्स बनाई है। एक्चुअली मैं से 6 शीट्स बना सकती थी बट मैंने ये दोनों शीट्स थोड़ी मोटी रखी हैं, थोड़ी सी थिक है वो स्लाइटली। एंड या आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, मेरी शीट्स ख़राब हुई थी बट समहाउ आई मैनेज्ड टू keep them right. So guys, you will also face some failures, but let me tell you, those failures are mandatory because those will let you learn. But मैंने जो फर्स्ट शीट बनाई थी, लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्राइड दिस DIY, I was able to do it very nicely, as you must have seen in my Instagram story also. इट वॉज डन रियली नाइसली। और ये वाली शीट मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए फर्स्ट टाइम बनाई थी, ये भी एकदम परफेक्ट आई है, सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और ये वाली शीट्स मैंने 2 लास्ट में बनाई और कम स्लाइटली थिक है, कंपैरेटिवली थिक है, तो ये इसमें मुझे थोड़ा सा लाइक एरर दिख रहा है क्योंकि इनके एजेस जो है नीट नहीं है, बट दैट्स ऑल राइट, यू कैन ट्रिम देम, बट ये ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और ये वाली में भी थोड़ा सा लाइक ये टीयर होना स्टार्ट हो गई थी बिकॉज कहीं पे ये ज़्यादा थिक था, कहीं पे जो पल्प था वो थोड़ा सा पतला था, तो इसको मैंने एक्चुअली 2 से 3 बार मैंने इसको फिर से बनाया है सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। एंड इन दिस वन ऑल्सो यू आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी सॉरी देयर आर सम क्रैक्स ओवर हियर बट दैट्स completely all right। अभी ये ड्राई होते होते सब फिक्स हो जाएगा, सो एवरीथिंग विल बी डन नाइसली। नाउ इट्स द टाइम like how the papers turned out. So this is how it turned out. It has a really good texture on it because I told you in the video, क्योंकि मैंने ज़्यादा पल्प को फाइन नहीं किया था, दैट्स वाई इट टर्नड आउट दिस लाइक दिस। एंड अभी ये थोड़ा सा वेट है तो इसलिए ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट इट्स रियली रियली नाइस। अब ये वाला बिल्कुल ड्राई हो गया है एंड दिस वन लुक सो 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 गुड। All 5 of them turned out awesome. That truly, like, I don't have words, but टर्न आउट सो गुड। और जो थोड़ा सा थिक वाला है ना उसमें मुझे थोड़ा सा लाइक डाउट लगा क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा ये थिक वाला था और ये कहीं कहीं से मोटा है कहीं कहीं से पतला, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ सी है इसमें, बट दैट्स ऑल राइट। मे बी ये थोड़ा सा और सूखने के बाद इट विल बी बिकम ऑल राइट। सो अब मैं आपको कल वाला दिखाना चाहती हूँ जो मैंने कल बनाया था, वो है ये। मैंने इसके ऊपर ये मतलब ये कल ही ड्रॉ कर दिया था, सो मैंने अपनी ये इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था। ये वाला एकदम प्लेन है, इसके लिए मैंने यूज़ किया था एक वाइट शीट है जैसे आई टोल्ड यू, एक प्लेन वाइट शीट जो हल्का वाला प्रिंटिंग वाला था वो वाला, और एक हाफ नियॉन पिंक शीट यूज़ करी थी, और उसका पल्प मैंने काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया था, सो उसकी वजह से बहुत ही फाइन बना था पल्प और ये एकदम इवन कलर आया और मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिस वॉज द फर्स्ट वन विच आई मेड एंड I love it. I truly love it. Maybe I'm going to write some quote over here because it seems so good. Can't even explain you. So this was it for this video and I hope you really liked it. So hit the like button, and if you didn't like that, go for the dislike button, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. So thank you so much. I will see you in the next video. Goodbye.